हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग वॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज को का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग प्लान फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं प्राइसिंग को और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही कमाल का होस्टिंग प्लान लेकर आया हूं, वो भी वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए। सो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे और यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस में आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट और साथ में जब भी आप रिन्यू कराओगे तब आपका इसी प्राइस में रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका प्राइस डबल नहीं होगा। और इसी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको पर्सनल लेवल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उन चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे देखते रहे और मैं हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं बेस्ट होस्टिंग प्लान फॉर वर्डप्रेस। तो गाइस उसका जवाब आपके सामने, लेकिन गाइस बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से अगर आप खरीदते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट कार्ट में ऐड होगा। और इसके अलावा आपको जब भी आप रिन्यू कराओगे, ठीक है, तो आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तीसरी चीज, मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उनमें से एक है एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है न्यूज़बैग, एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट, तीसरा रहेगा आपका एलिमेंटर प्रो प्लगइन लाइफ टाइम के लिए, और चौथा रहेगा रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स में। ये सारी चीजें अनलिमिटेड वेबसाइट्स होगी, अनलिमिटेड जो है आप जो है अनलिमिटेड टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम आप इसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब ये बातें हो गई। अब ये सब चीजें आपको मिलेंगी कैसे? गाइस आपको करना यह है कि आपको हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेज करना है। खरीदने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मुझे खरीदने का प्रूफ सेंड करना है, यानी कि जो रेसिप्ट जनरेट होता है पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा वो आपको मुझे सेंड कर देना है। और जैसे आप सेंड कर दोगे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे इस होस्टिंग के बारे में। गाइस हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं होस्टिंग प्लान्स की, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि होस्ट अर्माडा होस्टिंग ही क्यों, है ना? क्या रीजन है इसका? देखो गाइस, होस्ट अर्माडा एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो कंप्लीटली काम करती है क्लाउड वेब होस्टिंग पे, है ना? यहां पर आपको नॉर्मल सर्वर्स नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको क्लाउड सर्वर्स मिलेंगे। अब क्लाउड वेब होस्टिंग सुन के डरो मत, इतना महंगा नहीं है। इतना महंगा तो क्या, महंगा ही नहीं है ना? आप किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी जो क्लाउड वेब होस्टिंग देती है उनके साथ कंपेयर कर लो, इसकी प्राइसिंग हमेशा कम ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्लाउड वेब होस्टिंग की मिनिमम प्राइसिंग सबसे महंगे सबसे सस्ते प्लान का भी अगर आप लेके चलोगे किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी की, तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज के आसपास मिलेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ 200 रुपए में क्लाउड होस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को बात करने से पहले सबसे पहले हम यहां पर नीचे चलेंगे और देखेंगे कि इसके जो सर्वर्स है वो कहां कहां अवेलेबल है। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया में आपको मुंबई में मिल जाएगा और आपको यहाँ पे चेन्नई में भी मिल जाएगा। दो जगह पर आपको इनका सर्वर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप एशिया में और देखोगे तो आपको यहाँ पे सिंगापुर में मिल जाएगा, ठीक है, और जकार्ता में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जगह आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जापान में मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड, ये रहा सिडनी में। और यहाँ पर अगर यूएस की बात कर ले तो यहाँ पर तो सर्वर ही सर्वर भरे हुए हैं। ठीक है, आपको देखो मियामी मिल जाता है, यहाँ पर अटलांटा में मिल जाएगा, शिकागो में मिल जाएगा, टोरंटो मिल जाएगा। टोरंटो तो खैर कनाडा है, और न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और डलास में मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रीमॉन्ट में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, इन सब जगहों पे। और यहाँ पर अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में आ जाए तो आपको ब्राजील में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर आपको जो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रैंकफर्ट, मिलान, पेरिस, लंदन, यहाँ पे इन सब जगहों पे आपको, स्टॉकहोम, इन सब जगहों पे आपको मिल जाता है सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क अप टाइम आपको 100% मिलेगा। अभी 100% अप टाइम में इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग है। और गाइस सबको पता है कि आप लोग खुद भी अगर क्लाउड होस्टिंग लेने आए तो आपको पता है क्यों लेने आए हो। 100% अप टाइम, रीजन यही है। बाकी तो यूं तो शेयर्ड होस्टिंग मिलता है ना, शेयर्ड होस्टिंग मिल जाता है, वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है, बहुत सारे अलग अलग नॉर्मल वेब होस्टिंग मिल जाते हैं आपको। हालांकि शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये होगा बस, फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब चीजें क्लाउड पे होंगी। क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, कुछ भी लो 100% अप टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी सारा शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एक्चुअल में क्या रहता है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है। और यहाँ पर आप कोई भी होस्टिंग प्लान खरीदोगे तो आपको सबसे मेनली जो चीजें मिलेगी वो बता देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा फ्री सीडीएन, फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर यानी कि माइग्रेशन, और फ्री एसईओ ऑटोमेशन, डेली बैकअप्स मिल जाएंगे फ्री में। और आपको फ्री में ही, हालांकि देखो यार सालों से बहुत सारी कंपनियां जो है फ्री में ही सी पैनल देती हुई आई है ना। आज के डेट में सी पैनल होस्टिंग नाम से एक अलग जो है एक
ट्रेंड निकल गया यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, सी पैनल तो देना ही है ना, तो ये कंपनी आपको फ्री में सी पैनल देती है। और आज की डेट में कुछ कंपनी ऐसी है जो सी पैनल के लिए अलग से पैसे लेने लग गए, अलग से प्लान बनाने लग गए। गाइस देखो वो सब बहुत फालतू चीजें लगती है मुझे, लेकिन ठीक है, इस कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कंपनी काफी सही है। और मैं कहूंगा क्लाउड वेब होस्टिंग में मार्केट लीडर है ये कंपनी, और इसीलिए हम लोग जो है पिछले 3 साल से क्लाउड वेब होस्टिंग जब भी खरीदते हैं होस्टरमाड़ा से लेते हैं, क्योंकि होस्टरमाड़ा में अफोर्डेबल भी है और ऊपर से परफॉर्मेंस के मामले में अगर बात कर ले तो आगे आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। तो चलिए अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, हम जाते हैं हमारे प्लान्स में जो कि है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। देखो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो मेन प्लान्स होते हैं वो एक तो होता है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग और एक क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग। अब ये दोनों ही प्लान्स जो है अब जो चाहे वो ले सकते हो, है ना। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होता है क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, और दोनों की प्राइस अगर सेम है तो आपको डेफिनेटली वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है शेयर्ड होस्टिंग से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दोनों के प्लान को चेक करोगे ना आपको बिल्कुल सेम लगेगा, दोनों का प्लान बिल्कुल सेम ही है, भले प्राइसिंग की बात कर लो, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो, सब कुछ सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि रहेगा आपका जो रैम और सीपीयू है वो दोनों आपको सेम मिलेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में। लेकिन यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग में वही रैम और सीपीयू यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते, और शेयर्ड होस्टिंग में वो दोनों शेयर्ड होते हैं। और जब भी कोई चीज शेयर होती है उसका कंप्लीट फायदा हमको नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप अपने टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो और वो 4 सैंडविच को आप अपने 3 दोस्तों के साथ और बांट देते हो तो हर एक को एक एक सैंडविच ही मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, सबको एक एक सैंडविच की ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर वही सैंडविच आप अकेले खा लो तो चारों सैंडविच की एनर्जी आपको अकेले को मिलेगी, तो वही एनर्जी आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में मिलती है। बस इस तरीके से चीजों को याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। हालांकि अगर अंदर जाके कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हालांकि हमें अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये है हमारे प्लान्स हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 3 प्लान्स मिलते हैं, खरीदने के 4 तरीके हैं, ठीक है। अब इन 4 तरीकों में से एक तरीका तो आप छोड़ दो, मंथली वाला, गलती से मत खरीदना, पैसा इतना लगेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, है ना। $13 एक महीने के लगता है अगर आप मंथली लेते हो तो। फ्री डोमेन ऊपर से नहीं मिलेगा, 45 डेज की मनी बैक गारंटी नहीं मिलेगी, और ये सब तो ठीक है, $13 जो है देने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर आप 3 साल का एक साथ लेते हो तो आपको एक महीने के $2.5 लगेंगे, यानी कि 6 महीने के आपके $13 लगते हैं अगर आप 3 साल का एक साथ लेते हो तो। यहां पर आप वही $13 एक महीने में दे बैठोगे, है ना। तो कुल मिला के पूरे साल में आपको जो पैसा लगता है इस प्लान में वो आप 3 महीने में ही अगर मंथली लोगे ना तो 3 महीने में दे बैठोगे। तो ये गलती कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये एक बार हमें ऐसा लगता है कि 1 महीने का लेते हैं, लेकिन 1 महीने में लेते लेते आप 6 महीने का पैसा दे बैठोगे। तो इसीलिए गलती से भी ये मत करना, उससे बढ़िया तो 1 साल का ले लो, $3 में आपको 1 महीने का पड़ता है, ठीक है। अगर उस हिसाब से भी देखो तो 4 महीने में $12 होते हैं, ये तो एक ही महीने में $13 हो जाता है, तो वो गलती मत करना। तो एनुअली भी ले सकते हो, बाइनली भी ले सकते हो, ट्राइनली भी ले सकते हो। मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कोई भी प्लान लो इन तीनों में से आपको लेना हमेशा 3 साल का, क्योंकि इससे क्या है कि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बस यही एक बात है। बाकी 1 साल का लो तब भी वही परफॉर्मेंस है, 2 साल का लो तब भी वही परफॉर्मेंस मिलने वाला है, और 3 साल का लो तब भी वही परफॉर्मेंस मिलने वाला है, बस ये कि पैसे कम लगेंगे अगर आप 3 साल का लेते हो तो। बाइनली लोगे तो 2.74, और एनुअल लोगे तो 2.99, और ट्राइनल ले तो 2.49। मतलब कुल मिला के 3 साल से 1 साल के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ आधे डॉलर का है ना, $40 का, कोई फर्क है, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कौन सा प्लान ले अब इन तीनों में से। देखो यार यहाँ पे आपके पास 3 प्लान मिलता है। स्टार्ट डॉक का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तब तो आराम से ले लो स्टार्ट डॉक, सबसे पावरफुल प्लान यही है एक वेबसाइट के लिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लान यही है अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट करने वाले हो तो, ठीक है। आपको वो भी इस प्राइस रेंज में, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो वेब ऐप भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो वेब ऐप भी ले सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि एक वेबसाइट के लिए 4 कोर सीपीयू सबसे ज्यादा पावरफुल, तो उस हिसाब से फिर ये वाला हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको 344 रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 208 रुपए, और 208 रुपए में पूरे दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे दे। क्लियर है यार, क्योंकि 2GB रैम कौन देता है सबसे सस्ते वाले प्लान में, और किसी का सबसे सस्ते वाला प्लान अगर होगा तो वो 2GB रैम देने के बारे में सोचेगा भी क्यों, वो सोचेगा कि महंगे प्लान में देते हैं 2GB। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सीधे 2GB रैम अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको प्रोवाइड करा दिया। और साथ में 2GB रैम तो छोड़ो, 2GB रैम तो फिर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 2 कोर सीपीयू बहुत बड़ी चीज है। आप 2 कोर सीपीयू में
कम से कम 200 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो। कम से कम बता रहा हूं, आप 300 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 200 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, तब भी 2 कोर सीपीयू नहीं भरेगा। इतना पावर होता है 2 कोर सीपीयू में, है ना। तो इसीलिए, लेकिन यहां पर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने दिया जाता है क्योंकि आपको मैक्सिमम पावर मिले। इसलिए मैक्सिमम पावर जब आपको मिलता है तो आपको जो है ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एक वेबसाइट के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लान है ये। तो आप एक वेबसाइट के लिए क्यों दोगे 345 रुपए, आप 208 रुपए में कर सकते हो। तो इसीलिए ये वाला प्लान बहुत ही बढ़िया। और अगर बात कर ले बाकी सारे फीचर्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे हर एक पोस्ट फीचर मिलेंगे आपको। यहाँ पर ऊपर कम लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस यही चीजें हैं क्या, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ है, बाकी और दूसरी चीजें कहाँ है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये 2 ही चीजें होती है जो दूसरी कंपनीज नहीं बताती है, ठीक है। दूसरी कंपनी ये नीचे की बहुत सारी चीजें बता देती है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये सब चीजें तो देना ही है। मिल रहा क्या होता है, देना ही होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इस कंपनी ने इन चीजों को प्रायोरिटी बाद में दी है, सबसे मेन चीज सबसे ऊपर बताई है, ठीक है। तो ये होती है एक खास होस्टिंग की खास बात, ठीक है। जो मेन चीजें होती है वो रिसोर्सेस होते हैं यार, रिसोर्सेस के बारे में इन्होंने बताया है। इसीलिए बहुत इज्जत है इस कंपनी के लिए, मतलब मेरे मन में। और हम लोग जो है इतने होस्टिंग लेकर बैठे हुए हैं इस कंपनी के, मतलब अगर आप देखोगे सिर्फ माइग्रेट करने वाले क्लाइंट्स हमारे पास 30 है इस होस्टिंग कंपनी में, सिर्फ माइग्रेट करने वाले। फ्रेश होस्टिंग लेने वाले तो इससे ज्यादा है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम इस केस स्टडी के बारे में, बात करेंगे क्यों इस होस्टिंग को हम लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लान्स के बारे में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं बातें जो हम कर रहे थे। यहाँ पे आपको सारे होस्टिंग फीचर मिल जाते हैं, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, और आपको यहाँ पर अनलिमिटेड ईमेल आईडीज मिल जाएंगे, और अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, अनलिमिटेड पीएचपी वर्जन्स। और यहाँ अगर देखो नीचे आके तो आपको ये ट्रैफिक वगैरह के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में अब बात करेंगे, और इन दोनों चीजों में डिटेल बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करने हैं तो कौन सा प्लान सही है ना। वेब इस प्लान का नाम है। देखो यार, $4.11 का प्लान है। कुछ 343 या फिर 344 रुपए का प्लान होगा ये, अगर आप इसको डॉलर में, हम इसको एक बार कन्वर्ट करके दिखाई देता हूं मैं आपको। यहाँ पर हम देख लेंगे पहला वाला प्लान, एक बार चेक कर लेते हैं कितने का होता है। 209 रुपए का। अभी क्या डॉलर की रेट भी ज्यादा चल रही है, तो 209 रुपए का जो है यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। और दूसरा प्लान हमारा था 4.11, यानी कि 345 रुपए का ये प्लान है, ठीक है, ये वाला प्लान। अब इसमें आपको क्या मिलता है, देखो गाइस, यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा था ना, सीधा से डबल हो गया इधर। 30 GB 2 कोर सीपीयू बढ़ के 4 कोर सीपीयू हो गया, 2 GB रैम हो गया, 2 GB रैम और बढ़ के 4 GB रैम हो गया, लेकिन प्राइस डबल नहीं हुई है। ये चीज उन्होंने ध्यान रखा है कि 2.49 का डबल कितना होता है, 4.98, नहीं लगभग $5, ठीक है। नहीं हुआ यहाँ पे $5, $4 ही हुए, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लान भी खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सब चीज डबल है, लेकिन फिर भी प्राइस नहीं। अब यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 कोर सीपीयू में कम से कम 200 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, तो 4 कोर सीपीयू में कम से कम 400 तो होस्ट कर ही सकते हो, है ना, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डेफिनेटली ये बात है कि अगर 400 वेबसाइट आप होस्ट करोगे तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितना 40 वेबसाइट होस्ट करने में मिलेगी, है ना। 40 वेबसाइट तो आपको करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इतना पावरफुल प्लान लेते हो तो 40 वेबसाइट तो करना ही चाहिए, तभी तो आपको मजा आएगा, तभी तो आपको कुछ फील आएगा कि आपने इतना तगड़ा प्लान लिया है ना। तो ये चीज है। बाकी एक वेबसाइट होस्ट करना, 2 वेबसाइट होस्ट करना, तो भी आप ये वाला प्लान ले सकते हो, और एक वेबसाइट होस्ट करना तो फिर तो मैं कहूँगा ये क्यों लेना, फिर तो यही ले लो, सबसे सस्ता ही पड़ता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लान को अगर आप ले सकते हो 345 रुपीज में, तो मैं कहूंगा फिर तो यार देखो ये वाला प्लान भी एक बार देख ही लो, क्योंकि $4 का ये है और लगभग $5 का ये है, तो मतलब $1 भी नहीं बढ़ रहा है इस प्लान से इस प्लान में आने में, यानी कि 0.80 है। 0.80 का मतलब होता है 50 रुपए, देख लेते हैं एक बार। 0.80 बढ़ रहा है, 67 रुपीज के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो 67 रुपीज और महीने के देने से अगर आपको ये मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से तो गाइज सबसे बढ़िया प्लान आपके हाथ में होगा, क्योंकि 6 कोर सीपीयू जैसा जो प्लान होता है ना, वर्ल्ड में बहुत कम प्लान होता है जहां पर आपको 6 कोर सीपीयू मिलते हैं। और अगर किसी को मिल भी जाता है ना, तो लोग वो लेते नहीं है, क्योंकि 2,500 रुपए मिनिमम देने पड़ते हैं 6 कोर सीपीयू के लिए। और अगर आपको 6 कोर सीपीयू से ऊपर चाहिए तो प्लान्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन एक महीने के फिर 35,000 रुपए लगते हैं। 3500 नहीं बोल रहा हूं, 35,000 रुपए लगते हैं, इतना महंगा हो जाता है। तो इसीलिए क्या रहता है ना कि ज्यादातर लोग जो है 6 कोर सीपीयू तक जाते नहीं है, और जिनको होस्ट सर्माटा के बारे में पता है वो लोग तो 6 कोर सीपीयू लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना पे कर सकते हो तो आप इतना भी पे कर सकते होंगे। देख लेते हैं 4.94 कितना होता है। 4.94, देखिए 414 रुपए होते हैं। अब अगर आप 344 रुपए दे सकते हो तो 414 रुपए भी आप दे ही सकते हो, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपके पास होगा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्लान, जहां पे आपको 6 कोर सीपीयू मिलेगा और 6 GB रैम मिल जाता है,
ठीक है। अब मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए ये दोनों प्लान आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाले हैं। अब आप देख लेना 4.11 वाला जो प्लान है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। 4 कोर सीपीयू। मैं कहता हूं वर्ल्ड में जो 6000 से ऊपर कंपनियां हैं ना, उनमें से 6000 कंपनियां तो 4 कोर सीपीयू देती ही नहीं है ही नहीं, तो कहां से देंगे, है ना। तो 4 कोर सीपीयू तो वो लोग देते ही नहीं है। और देता है कोई अगर एक दो होस्टिंग कंपनी से कर देता है वो, तो उनका फिर वो डेडिकेटेड नहीं रहेगा, है ना। डेडिकेटेड नहीं रहता है क्योंकि वो वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं होगी तो वो डेडिकेटेड नहीं होगा। डेडिकेटेड नहीं होगा तो फिर 4 कोर सीपीयू का आएगा, वो तो वाली बोलने की बात हो गई फिर तो, है ना। जब कोई चीज डेडिकेटेडली आपको मिलती है तब उसका मजा आता है। ओके, और यहाँ पे अगर बात कर लें नीचे आके बैंडविड्थ की, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लेना चाहो तो आपके लिए सबसे सही प्लान ये है क्योंकि प्राइस कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लान होना चाहिए आपके पास, तो आप ये वाला प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। और एक वेबसाइट के लिए तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टारडॉग जो है सबसे बढ़िया प्लान है, ठीक है। और अब मेरा फाइनल रिकमेंडेशन बता देता हूं, एक साल के लिए लेना, सॉरी एक वेबसाइट के लिए लेना है तो स्टारडॉग 3 साल के लिए, मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए लेना है तो स्पीड रीपर 3 साल के लिए। वो इसलिए क्योंकि सबसे पावरफुल प्लान है, अगर थोड़े से और ज्यादा देर से ले तो मैं वही करता हूं। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारे बैंडविड्थ के बारे में। अब आप लोग सब लोग ये जानना चाहते हो कि बैंडविड्थ क्या रहता है, क्या ट्रैफिक हैंडल करने की बात है। गाइस देखो यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाकी लोग लिखते हैं अनलिमिटेड ट्रैफिक, अनलिमिटेड ट्रैफिक, ठीक है, अनलिमिटेड जो है वर्ड यूज करते हैं बाकी लोग अपने बैंडविड्थ के लिए। यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल यूसेज। अब देखो एक्सेप्टेबल का मतलब जो चीज सही है अगर वो करोगे तो चलेगा। एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है, ये देखो मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं यहां पे, स्वीकार्यता, ठीक है, जिसको स्वीकार किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहां पर, ठीक है, ये बताता हूं। गाइस देखो क्या होता है कि हमारे साइट पे ट्रैफिक लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। अब मेनली दो ही तरीके होते हैं देखा जाए तो, वो एक होता है इंसान आए हमारे ट्रैफिक वेबसाइट पे, दूसरा होता है रोबोट्स आए हमारे वेबसाइट पे। अगर इंसान आ रहे हो तो एक्सेप्टेबल है, रोबोट्स आ रहे हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप सोचते हो कि यार रोबोट्स कैसे आते हैं हमारे साइट पे, वो आते नहीं है भाई, अपन खुद लेकर आते हैं रोबोट्स को, वो हमारी गलती की वजह से होता है। और कोई हमारे वेबसाइट पर रोबोट ट्रैफिक नहीं भेजेगा, सिर्फ हम ही लोग भेजते हैं हमारे वेबसाइट पर रोबोट ट्रैफिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस रहते हैं। अगर आपको इन्फोलिंक्स का अप्रूवल चाहिए हो, जैसे कि एडसेंस जैसी वेबसाइट है, इन्फोलिंक्स जैसे कंपनी, तो उनको क्या ट्रैफिक बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले वेबसाइट पे ही वो अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो वहां से अप्रूवल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे साइट पे ट्रैफिक भेजते हैं, बोट ट्रैफिक भेजते हैं, यानी कि वो इंसान नहीं होते। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर पे अगर आप एक बटन दबा के छोड़ दोगे तो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक घंटों में, 1 घंटे में हजारों का ट्रैफिक भेज देगा वो, है ना। लेकिन वो इंसान नहीं होते, सारे बोट ट्रैफिक होते हैं। तो वो चीज जो है आपको नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हो तो 30,000 तक तो कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन 30,000 जब आपका ट्रैफिक हो जाएगा तो उसके बाद चेकिंग होगी। अगर बोट ट्रैफिक निकला तो 30,000 पे आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर इंसान हुए ट्रैफिक में आपके, तो 30,000 क्या, 3 लाख क्या, 30 लाख क्या, कितना भी आ जाए, अनलिमिटेड ट्रैफिक आप कर सकते हो इंसान से। मतलब इंसान ट्रैफिक मतलब ऑर्गेनिक हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, एड चला के ला सकते हो। एड आप भले कहीं पर भी चलाओ, ठीक है, कहीं से भी आप ऐड चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी ट्रैफिक का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो ट्रैफिक आने वाला बंदा ह्यूमन हो। ह्यूमन मतलब इंसानी ट्रैफिक हो। रोबोट हुआ यानी कि बोट ट्रैफिक भेजा तो ये लिमिट है, रोबोट नहीं हुए तो कोई लिमिट नहीं है, इंसान है तो अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिल जाता है। तो ये चीज समझ लेना, ठीक है। हर बार 30,000 का ट्रैफिक आने के बाद चेक किया जाता है, भले वो इंसान का हो या बोट का हो। 30,000 का ट्रैफिक महीने में जैसे ही हो जाता है वो चेक करेंगे कि इंसान है कि बोट है। अगर इंसान हुए तब तो अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलेगा, बोट हुए तो आपको रोक दिया जाएगा। तो ये चीज रहती है, ठीक है। और बोट अक्सर लोगों के केस में नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है बोट ट्रैफिक नहीं भेजते, क्योंकि गूगल की गाइडलाइंस पढ़ के ही काम शुरू किया होगा। और जिन लोगों ने गूगल की गाइडलाइंस को पढ़ के काम शुरू किया वो कभी बोट ट्रैफिक भेजने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको भी वो गलती नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं होता है यार। इन्फोलिंक्स का आप अप्रूवल ले भी लोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद गूगल ने अगर आपको पेनाल्टी दे दी तो कहां से आएगा ट्रैफिक? फिर जिंदगी भर बोट ट्रैफिक थोड़ी भेजते रहोगे, है ना। बोट ट्रैफिक भी कब तक भेजोगे, काउंट ही नहीं होगा बाद में बोट ट्रैफिक। अगर इन्होंने अगर ट्रैफिक रोक दिया तो काउंट ही नहीं होगा फिर तो वो ट्रैफिक। तो इसीलिए वो आप कर नहीं सकते लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम के लिए जो चीज आप नहीं कर सकते ना, वो छोड़ दो, मत करना कभी, ठीक है। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए शायद ये चीज नहीं होगी, जो लोग करते हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइज
ये थी सारे प्लान्स की कहानी। और अब सीधी सी बात है कि गाइस हमारा केस स्टडी बता देता हूं मैं आपको, मेनली जिनको केस स्टडी सुनना है वो सुन सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। 3 साल पहले की बात है, 3 साल अभी 1 महीने हो चुका है इस होस्टिंग को हमें यूज करते करते, 3 साल 1 महीने हो चुका है। ठीक है, जैसे जुलाई कंप्लीट हुआ था 3 साल 1 महीने कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे 3 साल पहले की बात है, तब एक हमारे जो क्लाइंट थे वो हमारे पास 4 साल पहले आए थे, आज से अगर काउंट करें तो 4 साल पहले आए थे। तो उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से होस्टिंग ली थी और हमने उनका ब्लॉग सेटअप करके दिया था। फिर वो ब्लॉगिंग कर रहे थे, ब्लॉगिंग उनको एडसेंस अप्रूवल मिला और दिन के 1000 का ट्रैफिक आ रहा था उनका। 1 साल बाद हमारे पास आए, यानी कि 3 साल पहले, और वो बोल रहे थे कि 6 महीने से मेरा जो ट्रैफिक है वो पर डे 1000 रह रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, सेम निश पे काम कर रहा हूँ, सारी चीज अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन मेरा ट्रैफिक बढ़ नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन भी 1000 या 1100 से ऊपर का ट्रैफिक कभी नहीं आता है उनका, तो ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझसे पूछ रहे थे। तो देखो गाइज, मुझे इसका जवाब पता था, क्योंकि कोइंसिडेंटली ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स और भी पहले भी आ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता था कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मैंने उनको सीधा सीधा बोला कि इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अपने वेबसाइट को माइग्रेट करो किसी और होस्टिंग कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि फिर तो आप ही माइग्रेट करके दे दो, ये जो करना होगा, पे करना होगा, हम पे कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हम माइग्रेट कर देंगे। तो हमने माइग्रेट किया होस्ट सर्माडा में। अब क्योंकि होस्ट सर्माडा में उस टाइम माइग्रेट हमने इसलिए किया क्योंकि हम 1-2 महीने से सोच रहे थे कि होस्ट सर्माडा को टेस्ट करेंगे। अब कोइंसिडेंटली हमें एक ऐसा मतलब एक और चांस मिला कि हम ये चीज को कंपेयर करके देख पाए कि एक पुरानी एक दूसरी होस्टिंग से नए होस्टिंग में आने पर क्या फर्क होता है, ये हमें कोइंसिडेंटली मिल गया। तो हमने सोचा चलो अभी ही इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो वापस माइग्रेट कर देंगे किसी और होस्टिंग कंपनी में, हमारा थोड़ा नुकसान हो जाएगा लेकिन पता चल जाएगा कि होस्ट सर्माडा कैसा है। तो हमने कर दिया माइग्रेट होस्ट सर्माडा पे। और गाइस हमने 15 दिन तक ऑब्जर्व किया। 15 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो 7 गुना बढ़ गया, यानी कि जो 1000 का ट्रैफिक आ रहा था वो 7000 हो गया। ठीक है, तो क्लाइंट तो खुश हो गया। ठीक है, क्लाइंट को जो काम जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन हमने तो पहले भी देखा हुआ है 7000 का ट्रैफिक दूसरे होस्टिंग कंपनीज भी है जो हम यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, उनमें भी हमने देखा है कि 7 गुना ट्रैफिक आया है। ठीक है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्लाइंट खुश हो गया एक बार। अब क्या हुआ, 15 दिन और निकले। 15 दिन और निकलने के बाद हमने इसको क्या ऑब्जर्व नहीं किया था, हमें कॉल आया क्लाइंट का कि अब मेरे वेबसाइट पे हर रोज 15,000 का ट्रैफिक आ रहा है। हमने देखा यार ये तो शॉकिंग बात है, मतलब काम बिल्कुल वही है जो पहले चल रहा था, बिल्कुल वैसा वैसा काम चल रहा है। हमने भी फिर एनालिटिक्स चेक किया तो हमने देखा यार 15 गुना ट्रैफिक, यानी कि 15,000 का ट्रैफिक, जितना उनके पहले होस्टिंग करने था। तो ये हमारे लिए एक बहुत तगड़ी केस स्टडी थी। और ये केस स्टडी हमने फिर हमारे को और भी बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया इन 3 सालों में। तो 3 सालों में 30 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है। ठीक है, उन 30 क्लाइंट में से 26 क्लाइंट्स का जो ट्रैफिक है ना वो 7 गुना बढ़ा है और 4 क्लाइंट्स का ट्रैफिक 15 गुना बढ़ा है इस बंदे को मिलाकर। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अपने पुराने होस्टिंग से होस्ट सर्माडा में आते हो तो आपका जो ट्रैफिक है वो 7 गुना तो पक्का बढ़ेगा, लेकिन आप जो है ये उम्मीद मत रखना कि 15 गुना आपका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो यार बढ़ सकता है ना, मैं आपको फॉल्स होप नहीं दूंगा, है ना। तो बढ़ सकता है इतना 15 गुना भी, लेकिन 7 गुना पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 गुना ट्रैफिक तो आपको 100% मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी गाइस परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल का, 100% अपटाइम है। 3 साल में एक बार भी अपटाइम कम नहीं हुआ यार, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस। और अगर सपोर्ट की बात कर ले कंपनी की, तो ऐसा सपोर्ट किसी और कंपनी में मिल जाए ना आपको, तो मुझे बता देना, इतना फास्ट रिप्लाई, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं अभी अगर एक चैट डालूंगा ना तो अभी वीडियो में बात करते करते इनका रिप्लाईज आने शुरू हो जाएंगे, है ना, इतना फास्ट रिप्लाई है। बस आपको यहाँ पे एक अपना नाम डालना है और ईमेल आईडी वगैरह डालकर आपको यहाँ पे सेल सपोर्ट जो भी चाहिए, और मैं यहाँ पर हाई करके डाल दूंगा अभी स्टार्ट चैट। ठीक है, अभी आप देखना चैट स्टार्टेड, क्यू पोजीशन 1। अभी इसका इनका देखो, एक हमें एक पर्टिकुलर एक कस्टमर सपोर्ट में अवेलेबल, ये देखिए अवेलेबल हो चुके हैं, और ये देखो इन्होंने टाइप करना शुरू भी कर दिया, आई भी, ये देखिए इनका जवाब आ भी गया। तो इतना फास्ट आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मुझे ये होस्टिंग कंपनी इतनी पसंद हो गई 3 साल में, कि मैं आज की डेट में कोई भी हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं ना, मैं उन सबको यही बोलता हूँ। और आज टोटली अगर हम बात करें पिछले 3 साल में 70 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो होस्ट सर्माडा की होस्टिंग यूज कर रहे हैं, 70 क्लाइंट। ये 30 माइग्रेट किए उनके वो मिला के बोल रहा हूं मैं, 30 माइग्रेशन वाले, 40 नए वाले।
ठीक है। तो गाइज मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही मतलब सही चीज है। अगर आप अभी इस प्राइस रेंज पर अगर आप क्लाउड होस्टिंग ढूंढ रहे हो ना गाइज, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको दूसरा नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। 70% का डिस्काउंट आपके कार्ट में अप्लाई होगा, और मतलब अप्लाई होने के बाद की प्राइसेस है, ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना सामने, ये अप्लाई होने के बाद का। ठीक है, और आपको रिन्यूअल प्राइस, आप आज जिस प्राइस में खरीदोगे उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल हो जाएगा। बाकी आपको न्यूज मैक का प्रीमियम थीम, वुडमार्ट का प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और न्यूज एलिमेंटर प्रो प्लगइन बोल रहा हूं मैं, जो प्रीमियम वाला है। ठीक है, और रैग मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये चारों चीजें आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करना है, और उसके बाद जो आपका रेसिप्ट जनरेट होगा, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 48 घंटे के अंदर तो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस ये थी सारी कहानी हमारे बेस्ट होस्टिंग प्लान फॉर वर्डप्रेस की। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आप जरूर देखने, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।